नमस्कार दोस्तों, अभी हम बिहार के एक ऐसे नेता के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने कारनामों से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरा भारत में काफी विख्यात है। वो बाहुबली नेता के नाम से जाने जाते हैं। आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। तो आइए हम सीधे जानते हैं कि वो बाहुबली नेता कौन है, कहां से वो हैं और अब तक वो कितने बार विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, उनके ऊपर अब तक कितने मुकदमाएं दर्ज हैं और कौन कौन से धाराओं में उसके ऊपर कोर्ट में अभी केस विचाराधीन है। तो आइए तमाम सवालों को लेकर आज हम आप सबके सामने बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सबों से एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर अगर कोई देख रहे हैं तो मेरा पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि वो बाहुबली नेता कौन है। आपने सही सुना कि वो बाहुबली नेता बिहार के चर्चित वो जाने माने नेता अनंत सिंह, जो मोकामा विधानसभा से वर्तमान में अभी विधायक चुने गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वो बिहार के वो बाहुबली नेता कौन हैं। पटना जिले के बाढ़ प्रखंड अंतर्गत नदगांव में 5 जनवरी 1967 ईस्वी को अनंत सिंह का जन्म हुआ। इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ जानकारियां के मुताबिक बताया जाता है कि इनका भाई दिलीप सिंह 1990 ईस्वी में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि 2000 ईस्वी तक दिलीप सिंह उस सीट पर विधायकी के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। दिलीप सिंह का भी वर्चस्व काफी मोकामा में फैला हुआ था और वो भी एक बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते थे। उसके बाद अनंत सिंह का राजनीतिक में एंट्री होता है। अनंत सिंह का राजनीतिक में एंट्री होता है 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में जेडीयू ज्वाइनिंग करते हैं और जेडीयू के टिकट से ये मोकामा विधानसभा से प्रथम बार चुनाव लड़ते हैं और जीत भी दर्ज करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि बिहार में किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। तकरीबन 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। अक्टूबर 2005 ईस्वी जनता दल यूनाइटेड ने एक बार फिर से पुनः भरोसा जताया और अनंत सिंह ने इस बार फिर से पुनः उस सीट पर अपना कब्जा जमाए रखा। पंचवर्षीय योजना के बाद 2010 में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अनंत सिंह पर भरोसा जताते हैं और उसे अनंत सिंह 2010 के चुनाव में भी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करते हुए अच्छा मार्जिन के साथ अपना जलवा कायम रखा। लेकिन इस बार के चुनाव के बाद जदयू में इसकी दूरी बढ़ते गया और जदयू से इन्होंने झगड़ा कर लिया। 2014 ईस्वी में प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बनाए जाने पर नीतीश कुमार रास नहीं आया और 17 साल की पुरानी गठजोड़ उन्होंने भाजपा से अलग कर लिया और उन्होंने इस बार मंशा बनाई कि हम एक बार फिर बड़े भाई के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। कभी लोग कल्पना नहीं किए थे, कभी लोग सोचे नहीं थे कि ऐसे खेमा के नेता एक साथ उतरेंगे। नीतीश कुमार ने महागठबंधन का हिस्सा बना 2015 में, लेकिन अनंत सिंह की दूरी जदयू से बढ़ते गया और वह जदयू से बागी हो गया। जदयू ने उस सीट पर मोकामा विधानसभा सीट से नीरज कुमार को उतारा, लेकिन हार मानने वाले अनंत सिंह कहां है। अनंत सिंह ने अपना इंडिपेंडेंस के रूप में चुनावी जंग में उतरा और लगभग 18,357 वोट से नीरज कुमार को पराजित किया और अनंत सिंह ने दिखा दिया कि ये मोकामा है और ये मोकामा अनंत सिंह के इशारे पर चलता है। अनंत सिंह का यह मोकामा है। अनंत सिंह ने चौथी बार जीत लगातार मोकामा सीट पर अपना कुनवा जारी रखा। लेकिन नीतीश कुमार बड़ा भाई और छोटा भाई के विभाग में ज्यादा दिन तक ये दोस्ती कायम नहीं रहा। धक्का मार करके लगभग 17 महीने की सरकार बनाई। 17 महीने के बाद नीतीश कुमार ने अपने पुराने घर में जाना समझा और फिर एक बार एनडीए से हाथ मिलाया। बिहार में अब तक कई बार ऐसा देखा गया है कि मुख्यमंत्री वही रहते हैं, केवल और केवल उप मुख्यमंत्री बदलते हैं। वैसा ही हुआ। 17 महीने के बाद उप मुख्यमंत्री बदला गया, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहा।
2019 में अनंत सिंह के ऊपर सीबीआई जांच हुआ। जांच में अनंत सिंह के घर काफी हथियार बरामद किए गए, AK-47, ग्रेनेड, कई कारतूस और कई ऐसे अवैध हथियार मिले। इस काल में अनंत सिंह निर्दलीय विधायक के तौर पर थे, लेकिन 2020 के जैसे ही चुनाव हुआ उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर ली। आरजेडी ज्वाइन करने के बाद आरजेडी उन्हें टिकट दिया और मोकामा से एक बार फिर वही जलवा देखने को मिला जो एक लंबे वर्षों से यानी 15 साल से मोकामा के लोगों ने जो देखा था, देखते आ रहा था, वही जलवा फिर एक बार 2020 के चुनाव में दिखाया और तकरीबन 36,000 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को पराजित किया। 2019 के सीबीआई जांच में जो अवैध हथियार पाए गए थे, इस पर कोर्ट ने इसे 10 साल की सजा सुनाई गई और अनंत सिंह को जांच के बाद अवैध हथियार पाने के मामले में कई संगीन धाराएं, कई संगीन मुकदमा लगाया गया और इस संगीन धाराओं में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसे अपनी विधायकी से अपना हाथ धोना पड़ा। इसकी सदस्यता रद्द हो जाने के बाद मोकामा में बाई इलेक्शन हुआ और उस बाई इलेक्शन में अनंत सिंह जेल में थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को उस चुनावी जंग में उतारना जरूरी समझा। चुनावी जंग में उतारना तो जरूरी समझा और उन्होंने सबसे पहले जरूरी तो ये समझा कि जो मेरा अब तक 4 बार का रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड टूटने नहीं चाहिए। उन्होंने बाई इलेक्शन में अपनी पत्नी नीलम देवी को उतारा। नीलम देवी भी काफी मार्जिन के साथ अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को पराजित किया, लेकिन 2024 ईस्वी में इस संगीन धाराओं में आरोपित अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट के द्वारा उसे बरी कर दिया गया, निर्दोष साबित कर दिया। निर्दोष साबित के बाद फिर वो 2025 ईस्वी में जेडीयू पुनः ज्वाइन कर लिए और जेडीयू के टिकट पर फिर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यहाँ एक मामला हो जाता है। इसी चुनावी अभियान में वहाँ एक दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है। आनंद सिंह को इस केस में आड़े हाथ लेते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया गया। आनंद सिंह जेल में रहते हुए चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन जेल में बंद रहते हुए फिर वही जलवा, फिर वही अनंत सिंह का कुनवा, फिर वही बाहुबली एक बार फिर मोकामा के लोगों, मोकामा ही नहीं बल्कि बिहार के लोगों ने फिर एक बार देखा और इस चुनाव में तकरीबन 28,000 प्लस के मार्जिन से उन्होंने बम्पर जीत दर्ज की। ये कई बार जेल भी जा चुके हैं। ये महंगी गाड़ी भी रखते हैं, तकरीबन करोड़ों का गाड़ी इनके घर पर है। ऐसा कहा जाता है कि ये पशु प्रेमी है। इनके यहाँ गाय, घोड़े तथा कई पशु घर पर रखे हैं। ये पशु शौकीन है और ये बड़े ठाठ बाट से, बड़े देहाती अंदाज में जवाब देते हैं। इसके सामने बड़े बड़े चैनल वाले इसके सामने बड़े खामोशी से जाते हैं। कहा जाता है कि मोकामा में अनंत सिंह अनंत है, मतलब नाम भी अनंत है और काम भी अनंत है। बीच बीच में इसके ऊपर सवाल उठाते रहे हैं, इनके ऊपर कितने मुकदमा दर्ज है। हाल ही के चुनाव में आपने हलफनामा में कुल 28 मुकदमा का जिक्र किया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता कि इनके ऊपर 50 से अधिक मुकदमा दर्ज है। आप सभी से पूछना चाहते हैं और ये पब्लिक का भी ये सवाल आता है, क्या अनंत सिंह जैसे व्यक्ति को क्या किसी राजनीतिक दल में शामिल करना चाहिए? अगर शामिल करना चाहिए तो क्या ऐसे बाहुबली नेता के ऊपर अगर गलती करे तो क्या इस पर कोई सजा होगी? क्यों सजा होगी? खुद विधायक हैं, सरकार इसकी है और बड़े पार्टी के साथ इसका गठबंधन है। भला कौन इसको क्या कर सकता? कोर्ट ने भी कई बार इसे सजा सुनाई है कि ये दोषी है। क्या ऐसे प्रवृत्ति के लोग किसी राजनीतिक दल में शरण मिलनी चाहिए? तो इस संदर्भ में आप सब क्या कुछ सोचते हैं? क्या ऐसी मानसिकता के लोगों को राजनीतिक दल का हिस्सा होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो आप लोग खुद कमेंट में जरूर लिख करके आप बताएं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप सबका क्या राय है? मिलते हैं किसी अलग वीडियो में किसी अलग मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।